हालेलुया। ये शब्द कौन बोल रहे हैं वहां पे? हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की महिमा। आमेन आमेन। हालेलुया का अर्थ क्या है? परंतु आज परमेश्वर आप लोगों से बातें करने वाला, और आज मैं आपको एक प्रार्थना के विषय में जाऊंगा। हालेलुया। मैं कितने दिनों से आज प्रार्थना के बारे में बातें करो। पिछले सप्ताह किस प्रकार के प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया। आकाश में एक शत्रु है जो हमारी प्रार्थनाओं को क्या करती है? आकाश में क्या है? आकाश में क्या है? शत्रु। आकाश में शत्रु है। और हम पिछले सप्ताह में देखे कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद प्रार्थना किया। क्या किया? पवित्र आत्मा उनके शरीर में ऐसे ही उतरा क्या? ऐसे ही उतरा? वचन बताती हो प्रार्थना किया, और प्रार्थना जब किया उनके लिए स्वर्ग, उनके लिए आकाश क्या हो गया? क्योंकि आकाश में कौन रहता है? नहीं सर, उससे ऊंचा में परमेश्वर रहता है। पहले स्वर्गदूत नहीं रहता है। मैं इफिसी के वचन 6 अध्याय में गया था उस दिन, और 6 अध्याय वहां पे वचन लिखा हुआ है 6 अध्याय का 12 पद, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधान से और अंधकार के अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से है, और उस दुष्ट के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारा शत्रु कहां पे है? हमारा शत्रु कहां पे है? हमारा शत्रु कहां पे है? आकाश में। हाँ सिस्टर, आकाश पता है ना? आकाश किधर है? आकाश ऊपर में है। हालेलुया। हमारा शत्रु कहां पे रहता है? शत्रु की जगह मैं 3 जगह में बताया था। शत्रु कहां पे रहता है? 3 जगहों में। हालेलुया। पहला है आकाश, दूसरा आकाश पाताल आधलोक। हालेलुया। ये 3 जगहों में शैतान बैठ के रखा है। हालेलुया। साथ में और जगहों में समुद्र के ऊपर भी शैतान। किसके ऊपर? हालेलुया। आप ध्यान से वचन सुनना। कैसे सुनना है वचन? कैसे वचन सुनना है? ध्यान से सुनिएगा तो समझिएगा, नहीं सुनिएगा तो। परंतु वचन क्या बताते हैं? हमारा मल युद्ध और लड़ाई किससे है? और शैतान कैसे है? हमारा अभी हमारा जिससे लड़ाई है उसको तो हमें देखना जरूरी है। समझ आ रहा है मेरे बाप? हमारा लड़ाई जिससे हमको उसको देखना। कैसे लड़ेंगे? बिना हम देखे कैसे बर्छी चलाएंगे? हम बिना देखे कैसे भाला चलाएंगे? अगर हम देख ही नहीं रहे तो क्या हम भाला चलाएंगे बिना देखे? क्या लगेगा? अगर एक सेना युद्ध में गया है, यदि उनका निशाना सटीक नहीं है तो दुष्ट का निशाना आपके ऊपर सटीक हो सकता है। दुष्ट आपको देखता है, इसलिए तो आपके ऊपर में क्या करता है? वार। हम भजन संहिता देखें ना, भजन संहिता कितना? भजन संहिता 35 में हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? किनके पास बाइबल है? बोलिए जल्दी जल्दी। आप बाइबल पढ़ सकते हैं। शत्रुओं के छुटकारे के लिए शत्रुओं से। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग इधर से ध्यान से सुनिएगा। आमीन। जब सुनिएगा और नहीं समझिएगा तो लड़ाई में नहीं जीत पाइएगा। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, नहीं देख पा रहे। कोई बात नहीं। शत्रु से क्या करें? छुटकारे के लिए। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु कौन है? शत्रु से छुटकारे के लिए क्या करना? क्या करना? क्या करना? मतलब हमारा शत्रु से कैसे छुटकारा हो सकता है?
अगर शत्रु से छुटकारा पाना है तो हमारे लिए प्रार्थना जरूरी है। बिना प्रार्थना के हम शत्रु से छुटकारा, परंतु ये देखना है कि हम किसके सम्मुख में निवेद प्रार्थना कर क्या है। परमेश्वर के निकट आना। प्रार्थना कर परमेश्वर के निकट आना। और क्या प्रार्थना कर क्या है? शैतान से लड़ाई करना। शैतान से लड़ाई करना। और प्रार्थना कर क्या है? निवेदन जानते हैं? प्रार्थना कर क्या है जानना जरूरी है। अगर हम जानेंगे नहीं तो हम प्रार्थना हमसे लगातार हो नहीं पाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना का अर्थ है अपने बातों को दूसरों के पास क्या करना, रखना 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 रखना। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? अपनी बातों को क्या करना, रखना। अभी आप प्रार्थना करने के लिए गए तो क्या करते हैं? अभी एक एमएलए के पास गए तो क्या करता है? बताता है ना, मेरा गांव में ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, इसको दो। क्या करते हैं? तब उनके लिए उन चीजों का क्या आता है? छुटकारा आता है। हालेलुया। मान के चले उनके गांव में रास्ता खराब ही है, मान के चले उनके गांव में नलकूप नहीं है, मान के चले उनके गांव में रास्ता सही नहीं है, उबड़ खबड़ है। क्या करते हैं? अपनी बातों को क्या करते हैं? और जब हम बातों को रखते हो वो हमारे लिए कार्य करने के लिए क्या होता है? मतलब प्रार्थना का अर्थ क्या है? अपनी बातों को क्या करना, अपनी बातों को क्या करना। अभी हमारा शत्रु किससे है? हमारा शत्रु किससे? हमारा लड़ाई किससे? शैतान से। हमारा शत्रु कौन है? हमारा शत्रु शैतान और हमारा लड़ाई शत्रु से है। हालेलुया। और वो शत्रु आकाश में रहता है, वो शत्रु पाताल में रहता है, वो शत्रु अधोलोक में रहता है, और वो शत्रु समुद्र के ऊपर में रहता है। हालेलुया। परंतु उसको हमें देखना जरूरी है और उसको हमें सुनना जरूरी है और उनको हमें महसूस करना। बिना महसूस करना, बिना जानना हम शत्रु को नहीं मार सकते। और मारने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए हमारी आंखों को क्या करना होगा? ओपन करना होगा। और भजन संहिता 35 में क्या कहता है वचन? पहला आयत में क्या कहता है? शत्रुओं से छुटकारे के लिए प्रार्थना। हाँ, उसका सेकंड। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। हालेलुया हालेलुया। अभी हम शैतान को क्या नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि अपनी आंखें खोली हैं। हमारी आंखें। अभी शैतान को तो मारना, अभी शैतान को मारना तो क्या करना है? जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। अभी शैतान को कौन देख सकता है? शैतान को कौन देख सकता है? शैतान को कौन देख सकता है? हाँ? प्रार्थना में रहेंगे तो शैतान को देख सकते हैं। हालेलुया। शैतान को कौन देख सकता है? मजाक की बातें नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं। जवाब तो दीजिए, शैतान को कौन देख सकता है? जो प्रार्थना में रहते हैं। जो प्रार्थना में रहते हैं यार। भैया, शैतान को कौन देख सकता है? शैतान को देखना जरूरी है ना। हालेलुया। शैतान को कौन देख सकता है? शैतान को परमेश्वर देख सकता है। शैतान को कौन देख सकता है? परमेश्वर। शैतान को कौन देख सकता है? परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आप नहीं देख रहे कोई बात नहीं, परंतु एक देखने वाला है और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अभी हम वचन क्या बोला? हमारे साथ पढ़िए वचन पढ़िए क्या आगे। हाँ नहीं पहला का 35 का पहला ही पढ़िए। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उसके साथ तू भी मुकदमा लड़। उसके साथ तू भी मुकदमा क्या कर। मतलब भजन संहिता क्या? भजन संहिता जो दाऊद लिखा है वो क्या बोल रहा है? मेरे साथ तू भी मुकदमा। मैं तो मेरा युद्ध है, परंतु मेरा युद्ध तो है, परंतु इस युद्ध में मैं
और को देखने वाला कौन है? देखने वाला कौन है? तो जब निशाना चलाएगा, मेरे को आदेश देना है किसको? आदेश किसको देना है? आदेश परमेश्वर को देना है। निशाना कौन लगाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निशाना कौन लगाएगा? परमेश्वर। भजन कर दो, क्यों बोला मेरे साथ मुकदमा लड़? क्यों बोला? क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है। मान के चलिए कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई सेना षड्यंत्र रच रहा है, क्या उसको देख पा रहा है? परंतु एक देखने वाला है, और उसका नाम कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। परंतु उसको हमें आदेश देना जरूरी है। जब हम उसको आदेश देंगे, वो हमारे शत्रु को देखेगा और हमारे शत्रु को हमारे पांव के नीचे कर सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग वचन को समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? आना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन शत्रु से छुटकारा लेके प्रार्थना है। प्रार्थना एक अपनी बातों को रखना। जितनी अधिक हम अपनी बातों को परमेश्वर के करीब रखेंगे, उतना अधिक हमारे जीवन में क्या आएगा? सुरक्षा आएगा। उतना अधिक हमारे जीवन में एक युद्ध को हम जीतने वाला बनते जाएंगे। युद्ध मतलब समझ रहे? युद्ध मतलब लड़ाई। युद्ध मतलब क्या होता है? युद्ध मतलब क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया। युद्ध मतलब लड़ाई होता है, और हमारा लड़ाई अंधकार के शत्रुओं से है। मतलब ये शैतान कहां पे है? शैतान के पास रोशनी नहीं है। शैतान के पास रोशनी नहीं, मतलब वो अंधकार में होगा। अंधकार में, तो अंधकार को देखने के लिए क्या चीज चाहिए? अंधकार को हटाने के लिए हमें ज्योति चाहिए। हालेलुया। अंधकार को हटाने के लिए क्या चाहिए हमें? अंधकार को हटाने के लिए हमें क्या चाहिए? और उस ज्योति का नाम क्या है? हालेलुया। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 पद में क्या कहता है वचन? यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे पढ़िए तो अच्छा से। यीशु ने फिर कहा, यीशु ने फिर कहा, यीशु ने लोगों से कहा, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। मतलब इस जगत में दुष्ट है, और वो दुष्ट अंधकार है। वो दुष्ट क्या है? अंधकार है। मतलब दुष्ट का कार्य अंधकार को बिछाना। किसको बिछाना? अंधकार। आपके घर में, एक गांव में, एक जिला, एक शहर में, एक देश में, एक राज्य में दुष्ट का कार्य क्या है? अंधकार को बिछाना। मतलब अंधकार का काम क्या है? लड़ाई कराना। अंधकार का काम क्या है? बीमारी को लेकर आना। अंधकार का काम क्या है? मृत्यु को लेकर आना। अंधकार का काम क्या है? चिंता को लेकर आना। हालेलुया। जब ये सारे चीजें एक इंसान के अंदर आता है, तो उनके लिए अंधकार रास्ता दिखता नहीं है। दिखता है क्या? नहीं। मतलब उनके जीवन में अंधकार आ गया। क्या आ गया? अंधकार। मेरा बात समझ रहे? कोई मेरा बात जान रहे? मतलब जब उनके जीवन में ये अंधकार ऐसे नहीं आता। अंधकार बीमारी के द्वारा आता है, और जब बीमारी आता है लोगों के जीवन में, जब लोगों के जीवन में तकलीफें आती, तो मार्ग क्या हो रहा है? बंद। मतलब रोशनी नहीं आ रहा है, रास्ता दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि अंधकार कार्य कर रहा है, और शत्रु का काम यही है। हालेलुया। तू वचन क्या कर रहा है? और एक बार पढ़ेगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति, जगत की ज्योति, जगत की ज्योति। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति। आगे पढ़िए। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अंधकार में ना चलेगा। सॉरी, जो मेरे क्या हो जाएगा? पीछे हो लेगा। मतलब यीशु मसीह आपका युद्ध लड़ना चाहता है।
मेरा बात समझ रहे हैं? यस यीशु मसीह आपका युद्ध, कौन युद्ध लड़ना चाहता है? यीशु मसीह का जो मेरे पीछे हो लेगा, मतलब हम क्या बात जानते हैं, आगे हो, हम खुद से लड़ाई करना चाहते हैं। हम यीशु को क्या करते हैं? पीछे मतलब हम प्रार्थना नहीं करते। जब हमारे जीवन, अरे हमारा दिमाग क्या होता है, इधर उधर, इधर जाएगा उधर जाएगा। हम सोचते हैं ये कार्य कर देगा, हम सोचते हैं पैसा हमारा समस्या को हल कर देगा, हम सोचते हैं कई प्रकार के हम चीजों सोचते हैं, और हम क्या सोचते हैं, ये चीजें हमारे समस्याओं को क्या कर देगा, हल। परंतु वो सारा चीजें हमारे समस्याओं का हल नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम आगे हो चुके हैं और यीशु मसीह क्या हो चुका है? यीशु मसीह, हम यीशु मसीह के पीछे कब होंगे? जब हम अपनी बातों को लेकर परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया। और जब हम अपनी बातों को परमेश्वर के पास लेकर जाएंगे, परमेश्वर एक ज्योति है और हम उसके क्या हैं? ज्योति के मतलब यीशु मसीह आगे है, ज्योति आगे है, और अंधकार हटता जाएगा। हमारे लिए रास्ता क्या होगा? रास्ता गड्ढा है, दिख नहीं रहा है। गड्ढा कब होता है? जब अंधकार आता है तो गड्ढे में लोग आराम से गिर जाते हैं। बिच्छू ने आराम से चपता है, सांप ने आराम से काटता है, पत्थर से हमेशा लोगों को क्या लगता है? क्योंकि वो अंधकार में कोई व्यक्ति चल नहीं सकता। हालेलुया। मतलब आपको दर्द पहुंचा रहा है बिच्छू डंक मार के। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का क्या देता हूं? मतलब शैतान एक बिच्छू के रूप में आता है। हालेलुया। और बिच्छू का काम क्या है? डंक जब मारता है तो जीवन कैसा लगता है पता है? कोई बिच्छू का डंक खाया है? कैसा लगता है? बड़ी लहर। हालेलुया। शैतान भी ऐसे ही बड़ी लहर देता है लोगों को। क्यों लहर देता है? क्योंकि वो दिखता नहीं। और शैतान जब सांप दिखेगा नहीं तो उसको हम हराएंगे कैसे? हालेलुया। उसको देखने के लिए उसको शत्रु शैतान कहाँ पे है? आकाश में, और वो अंधकार है, उसको हम देख नहीं पाएंगे। परंतु देखने के लिए कौन चाहिए? रोशनी चाहिए। हालेलुया। अभी कोई समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको मैं बोला कि आप शैतान को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। शत्रु ने आपके खिलाफ में प्लान बनाया, उसको आप क्या कर सकते हैं? परंतु देखने के लिए आपको यीशु आगे होना है। हालेलुया। यीशु शैतान अंधकार है और वो दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए आपके आगे यीशु होना है, और जब आपके आगे यीशु रहेगा वो ज्योति जलता जाएगा, और जब ज्योति जलेगा शैतान क्या होगा? कुछ तो समझ आया? कुछ तो समझ में आया कि नहीं आया? आया तो यस बोले ना। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ में आया? शैतान कैसे दिखेगा? ज्योति से। हालेलुया। और ज्योति कब आएगा? जब आप उसके सामने जाएंगे। हालेलुया। जब आप उसके सामने जाएंगे, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं। मतलब शैतान आपको अंधकार में चलाना चाहता है। अंधकार में नहीं चलेगा। अंधकार में सिस्टर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, समझ में आ रहा है तो ध्यान से सुने। हालेलुया। जब हम उसके पीछे हो लेंगे। हालेलुया। शैतान हमें अंधकार में चलाना चाहता है, परंतु हम उसके पीछे कब होंगे? जब हम उसके सम्मुख में बैठेंगे। हालेलुया। जब हम उसके सम्मुख में क्या करेंगे? हालेलुया। हमारे जीवन में काय बार इतना बड़ा समस्या रहता है, हमारी प्रार्थना इतना छोटा रहता है। इतना बड़ा समस्या, इतना छोटा प्रार्थना कैसे हो गई? मतलब थोड़ा सा बात, अगर एक व्यक्ति का काम नहीं बनता ना, कोर्ट में कितना बार सफर करता है? अगर खेत का प्रॉब्लम तो काय बार जाएगा? हम एक प्रॉब्लम को लेकर यीशु मसीह के पास कितनी बार जाते हैं? नहीं मिला, अरे छोड़ो रे बाबा।
जाते हैं। जब हम शारीरिक चीजों के लिए नहीं हारते तो आत्मिक चीजों के हारना चाहिए क्या? हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे, मैं अभी वचन में जाता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय, इसका 1 से लेकर 8 पद तक पढ़ेंगे। एक से लेकर 8 तक पद में कोई मदद करेंगे। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हिवाव ना छोड़ना, नित्य प्रार्थना करना और हिवाव नहीं छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो ना परमेश्वर से डरता था, और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ कर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दाई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु आनंद में मन में विचार कहा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और ना मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, या अधर्मी न्यायी क्या कहता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह परंतु उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोग इधर देखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अगले सप्ताह प्रार्थना का पहला पॉइंट यही बताया था, नित्य प्रार्थना करना। क्या करना? निरंतर क्या करना? निरंतर प्रार्थना करना। हालेलुया, हालेलुया, सारे लोग इधर देखिए। हालेलुया, हालेलुया, एक आधर्मी न्याय है, एक क्या है? परंतु एक विधवा है। ये क्या है? पहला पद में क्या बोलता है पता है? फिर उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और युवाओं, हालेलुया। मैं प्रार्थना के गलत टॉपिक में आज जाने वाला था, परंतु हालेलुया, मैं वचन में जाता हूँ। नित्य प्रार्थना करना और युवाओं नहीं छोड़ना चाहिए। एक दृष्टांत यीशु मसीह क्या कर रहा है? बता रहा है। हालेलुया, एक विधवा है। क्या है? एक
विधवा है और एक अधर्मी न्यायाधीश, मतलब वो धर्मी वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रही है, न्यायाधीश के पास जाके, और न्यायाधीश मतलब जज, हालेलुया। और वो जज के पास दिनों रात जा रही है, बोल दिए मेरा न्याय चुका, मेरा मुकदमा का कर, मुद्दाई का न्याय चुका, हालेलुया। मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से बचा, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दाई से क्या कर, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, लगातार उनके पास जा जाकर क्या बोले, मेरा न्याय, मेरा न्याय। एक दिन नहीं, लगातार जा जाके बोलिए मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। लास्ट में वो न्यायाधीश क्या बोलता है पता है, अधर्मी, वो अधर्मी है, वो मतलब वो अच्छा कार्य करने वाला नहीं है, अच्छा कार्य करने वाला अधर्मी है। धर्मी होता तो बात की बात था, परंतु धर्मी नहीं है। वो बार बार जाके बोलिए न्याय चुका, न्याय चुका। लास्ट में वो क्या बोलता है, मैं ना तो परमेश्वर से डरता हूं, ना तो मनुष्य से डरता हूं, परंतु ये विधवा बार बार आकर मेरे नाक में क्या कर रही है, दम करने का अर्थ समझते हैं, ये लगातार क्या करिए, क्या करिए लगातार। अंत में वो सोचता है कहीं ऐसा ना हो कि अंत में मेरा नाक में दम कर दे, मैं इसका न्याय क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा। यीशु मसीह क्या समझाना चाह रहे लोगों को, न्याय के सिंहासन पे कौन बैठा है, न्याय के सिंहासन पर यीशु मसीह बैठा है, हालेलुया। शैतान एक चोर है, शैतान क्या है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 10 वचन में क्या कहता है, चोर चोरी करने, घात करने और हत्या करने, नष्ट करने आता है, हालेलुया। जब यीशु मसीह इसलिए आया है कि उन्हें अनंत जीवन पाए और बहुत ताकत से पाए, हालेलुया, 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 हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, डिस्टर्ब नहीं होइए, हालेलुया। डिस्टर्ब होइएगा तो जो मिलेगा मैं नहीं दूंगा, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोलना चाह रहा है, जब ये अधर्मी न्यायाधीश न्याय को चुका सकता है, तो जो रात दिन मेरे सामने न्याय दुहाई देते, क्या मैं उसका न्याय नहीं चुकाऊंगा, नहीं चुकाऊंगा। चोर कौन है, चोर कौन है, चोर कौन है, और शैतान का काम क्या है, क्या चीज को चोरी करना, आनंद को, शांति को, प्रेम को, आपके जीवन में जो आशीष है उसको क्या करना। अभी चोर चोरी कर रहा है तो रिपोर्ट किसके पास जाना चाहिए, न्याय के पास, हालेलुया। आपका खेत यदि कोई गांव के लोग ले जाता है तो आप किसके पास जाते हैं, न्यायाधीश के पास, हालेलुया। वकील को पकड़ते हैं, हालेलुया। आपका न्यायाधीश यीशु है, आपका वकील कौन है, और वो सिंहासन के पास बैठा है, परंतु जब आप उसके करीब जाएंगे तब वो न्याय चुकाएगा, हालेलुया। कहेगा आपके जीवन में बीमारी आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, क्या होते हैं, हार जाते हैं, अरे मैं ही नहीं कर पाऊंगा, अरे ये चीज नहीं बदलेगा, मेरे परिवार नहीं बदलेगा, मेरे ये नहीं बदलेगा, मैं आगे नहीं बढ़, नहीं आप बढ़ोगे, परंतु बार बार आपकी प्रार्थना न्यायाधीश के पास जाना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना। खबर के मैं वचन में यही बता, हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। ये विधवा हार नहीं मान रही है, रात दिन जाकर एक अधर्मी, मैं इस मसीह क्या बोला, मैं धर्मी हूं, मैं तेरा न्याय क्यों नहीं चुकाऊंगा, मैं न्याय चुकाऊंगा, पर क्या तुम हिवाव नहीं छोड़ रहे हो। वचन कहता है हिवाव नहीं छोड़ना, हिवाव छोड़ना मतलब हिम्मत नहीं हारना। आपके अंदर जो हिम्मत है, आज प्रॉब्लम नहीं आता, कल प्रॉब्लम नहीं आता, समझ रहे मेरा बात, समझ रहे भैया। वचन क्या बोल रहा है, हिवाव नहीं। अगर 5 दिन अगर कुछ नहीं हुआ तो, अगर 5 दिन नहीं हुआ तो, यीशु मसीह यही सिखा रहा है,
हालेलुया। हालेलुया। विवाह नहीं छोड़ना है, विवाह नहीं छोड़ना है। अगर आप विवाह छोड़ देंगे तो क्या शैतान जानते हैं, शैतान अंधकार में रहता है, आकाश में हो, वो हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर रोकता है, वो प्रार्थनाओं का आंसर मिलने नहीं देता है। परंतु हमें निरंतर प्रार्थना करना है, निरंतर प्रार्थना करना है। हालेलुया। वचन बोलता है देर नहीं होगा और तुरंत करेगा। हालेलुया। वचन कहता है चुने हुओं का न्याय चुकाऊंगा, जो रात दिन उसके सामने दुहाई देते, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं या तुरंत उसका न्याय चुकाएगा, तुरंत। हालेलुया। आपका जो शैतान चोरी कर रहा है, आपके परिवार के प्रति जो चोरी कर रहा है, आपके पैसे को चोरी कर रहा है, यदि आपके घर में कुछ भी चीजों को चोरी कर रहा है, आप अपने मुकदमे को लेकर किसके पास जाना है? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास। और आपका न्याय कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? इसलिए भजन संहिता पहला वचन में क्या कहता है? मेरे साथ मुकदमा लड़। मेरे साथ क्या लड़? आपके साथ कब मुकदमा लड़ेगा? जब आप उसके सामने अपनी जो भी चीजें हैं, मुद्दा है, जो भी आपके चीजें हैं, जो भी युद्ध है, उसको लेकर आपको परमेश्वर के पास जाना है। उसको लेकर आपको किसी लोग के पास नहीं, किसी एमएलए के पास नहीं, किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि स्वर्ग के पिता जो आपको बनाया है उसके पास लेकर जाना है। और जब आप उसके पास लेकर जाएंगे, आपके सामने तुरंत उत्तर आने वाला है। हालेलुया। वो देर नहीं लगेगा, आपको बदलने के लिए देर नहीं लगेगा। आमेन। देर नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगा, तुरंत होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप आज से ठान रहे कि मैं निरंतर प्रार्थना करूंगा? जब आप निरंतर प्रार्थना करना है, काम नहीं मिल रहा, निरंतर प्रार्थना कीजिए। हाँ, दूसरा जगह दौड़िए नहीं, दूसरा जगह दौड़ना नहीं है, दाएं दौड़ना नहीं, बाएं दौड़ना नहीं है, बल्कि परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाना है। हर समय कभी भी उसके ओर से ध्यान को चेंज नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर होगा, आपको ऊंचा उठने के लिए लेट नहीं लगेगा। हालेलुया। 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 मैं अपना गवाही बताता, जब मैं छोटा था ना, 5 क्लास में था, पढ़ने में बहुत कमजोर, स्कूल में बहुत कमजोर, 3 विषय में, 1 विषय में, 2 विषय में बहुत फेल होता था, बहुत पढ़ने में पूरा कमजोर। मैं सोचता हूँ पढ़ने में मैं इतना कमजोर, इसका तो हल करना जरूरी है। हालेलुया। हल करना जरूरी है। कैसे हल होगा? मेरा टीचर क्या बोलती है पता है? मेरा पूरा पूरा कम मार्क्स है। कितना? कम मार्क्स। टीचर बोलती तू अगला क्लास जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा? मैं बोला अगला क्लास तो जाना है, परंतु अगला क्लास कैसे जाएंगे? मैं प्रार्थना करने लगा। मेरे को प्रार्थना करने नहीं आता था, परंतु मैं इतना जानता था कि प्रभु के पास मैं जाऊंगा तो प्रभु मेरा हल देगा। मैं छोटा था, मैं प्रार्थना करने लगा। पहला एग्जाम मैं सरकारी स्कूल में जाकर प्राइवेट स्कूल में लिखाया। हालेलुया। सरकारी स्कूल में जाकर कहाँ लिखाया? प्राइवेट स्कूल में जाकर लिखाया। पढ़ने में बहुत कमजोर, 3 विषय में फेल, सब में केवल 40, कुछ में 45, कुछ में 35, ऐसे गोको रोमो में क्या हुआ हूँ, लाया हूँ 35 से पास, तो 3 विषय में फेल। मैं क्या किया? प्रभु मेरे को कुछ करना है, खूब मेहनत कर रहा, खूब प्रभु के पास जा रहा, प्रभु मेरे को बुद्धि दो, परमेश्वर मेरे को बुद्धि दो, परमेश्वर मेरे को बुद्धि दो। सेकेंड एग्जाम आया, मैं 20वां स्थान आया। कहाँ? सबसे लास्ट स्थान में, सबसे पर पास हो गया, पर 3 क्लास में फिर एग्जाम आया, फिर मैं 23वां स्थान आया। उससे नीचे मेरे बहुत सारे लोग थे। हालेलुया। प्रभु इससे करके फिर मैं 4था क्लास में पहुंचा। 4था क्लास में मैं फेल हो गया एक विषय में। फिर मैं सोचने लगा क्यों फेल हो गया? फिर प्रभु के पास, प्रभु मेरे को बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो। सेकेंड में फिर मैं पास हो गया। हालेलुया।
15वां स्थान आया। हालेलुया। 5 क्लास पहुंच गया। कौन सा क्लास? 5 क्लास में पहुंच गया। प्रभु मेरे को बताया, क्या बताया पता है? फास्टिंग क्या रखना है? वचन पढ़ रहा हूँ, फास्टिंग रखने से प्रतिफल मिलता है। मैं क्या किया? फास्टिंग रखने लगा। छोटा हूँ, तेल लगाता हूँ, बाइबल मेरे को, मैं हिंदी पढ़ने नहीं जानता था, हिंदी एकदम मेरे को नहीं आता था। मैं जब टीचर को खड़ा करता मैं बहुत डरता था, मैं कैसे हिंदी पढ़ूंगा। मैं क्या किया? ये बाइबल को उठाता और ये बाइबल को मैं लगातार पढ़ता था, लगातार। धीरे धीरे मेरे हिंदी करेक्ट होते गया। क्या होते गया? हालेलुया। उसके बाद मैं फास्टिंग रखने लगा। मैं क्या किया? फास्टिंग रखा और फास्टिंग रख के स्कूल जाता रख रहे 12 बजे तक मैं खाना, 1 बजे तक मैं खाना खा ही नहीं रहा हूँ। सीधे 2 बजे आकर क्या करो? खाना। सुबह मैं जाता हूँ मैदान के पास, मेरे को कोई सिखा नहीं रहा है। हॉस्टल में कोई टीचर नहीं है जो पास्टर है जो सिखाएगा, पर फादर लोग है। फादर लोग का शिक्षा मैं जानता हूँ कैसा है, क्या है कि मैं वहाँ बहुत साल रहा हूँ। हालेलुया। मैं वहां पे जाता हूँ मैदान के पास, और मैदान के पास जाकर क्या करता हूँ पता है? घुटने को टेकता हूँ। घुटने को क्या करता हूँ? प्रभु मेरे को बुद्धि दे, प्रभु मेरे ऊपर समझ नहीं है, प्रभु मेरे ऊपर समझ नहीं है, मुझको बुद्धि दे। प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे को बुद्धि दे। जब 5 क्लास में पहुंचा 8वां स्थान आया। कौन सा स्थान? फिर 7वां स्थान आया, फिर 5वां। मेरा पढ़ाई करने, जब मेरे दोस्त लोग पूछा ना ये कैसे इतना तेज हो गया। हालेलुया। कैसे इतना? सच में, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज भी मेरे टीचर लोग मेरे को पूछता है, मैट्रिक में अच्छा परसेंट परमिशन मेरे को दिया। 9th क्लास जब पहुंच गया ना, स्कूल का लीडर बना दिया, मेन लीडर। कौन सा लीडर? मेन लीडर मैं बना। मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, सन चार्ल्स स्कूल कुरू में, वहां पे लीडर बन गया। 40 ग्रुप का मेन लीडर बन गया। परमेश्वर बहुत अद्भुत रूप से मेरा नाम वहां पे दिया। एक्सलेंट बच्चा कहा कि मेरे को एक लिख के दिया, एक्सलेंट बच्चा। हालेलुया। जब मेरा विदाई हुआ, प्रभु मेरे को पूरा चेंज कर दिया, पूरा चेंज। हालेलुया। आज भी प्रभु मेरे को पूरा चेंज कर दिया। हालेलुया। प्रियो, आपको बदलाव देखना है अपने जीवन में, प्रार्थना है। क्या है? प्रार्थना। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं। आपके पास घर नहीं है, कोई बात नहीं। अब कुछ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, परंतु प्रार्थना कभी छूटना नहीं। हालेलुया। प्रार्थना कभी भी छोड़ना नहीं। प्रार्थना कभी भी छोड़ना नहीं। जब आप प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे प्रियो, आपको उठने में देर नहीं लगेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उठने में देर नहीं लगेगा, बल्कि आपका युद्ध कौन लड़ने के लिए आ रहा है? दीदी समझ रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, आपका युद्ध लेट नहीं लगेगा, जल्द होने वाला है। यीशु के नाम में जल्द होने वाला है। हालेलुया। आइए हमारे जन खड़े हो जाएंगे।